मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। यह बात कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि वे पहली बार कह रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपये में 100 यूनिट नहीं बल्कि 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी, यानी 200 यूनिट बिजली के बिल आधे किए जाएंगे। कमलनाथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले ही नारी सम्मान योजना की घोषणा कर चुके हैं, जिसके तहत महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये जमा करने और रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में मुहैया कराने का वचन दिया गया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से महिलाओं से फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिए हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि पूरे प्रदेश से मांग उठ रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए, जिससे मैं काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। हमारा स्थानीय संगठन इसमें अहम भूमिका निभाएगा। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहा है। प्रदेश का अन्नदाता खाद और बीज और फसलों के उचित मूल्य के लिए भटक रहा है। प्रदेश में चौपट राज चल रहा है। रोजगार चौपट, भर्ती व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, नर्सिंग कॉलेज चौपट, उद्योग चौपट। प्रदेश में आज हर क्षेत्र में व्यवस्थाएं चौपट हैं। वहीं कमलनाथ द्वारा की गई इस घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2018 में भी कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से एक भी पूरी नहीं की गई है। भाजपा ने कहा कि न 100 यूनिट बिजली माफ, न 200 यूनिट हाफ, बल्कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस साफ। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस सत्ता के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, इतने अधीर हो रहे हैं कि उनको एन केन प्रकरण उनको सत्यात चाहिए। कमलनाथ जी, आपने 2018 में जनता को झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, धोखा देकर आपने 973 वचन देकर आपने सत्ता हत्या ली थी, पर जनता उसको, आपने एक भी वचन पूरा नहीं किया। जनता उसको भूली नहीं है कमलनाथ जी। अब आप एक और नया शगुफा लेके आए हैं, न तो बिल माफ होगा न हाफ होगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस जरूर साफ होगा। और चुनाव से पहले घोषणाएं सब हर राजनीतिक दल करते हैं, और जैसा कि पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है कि जो घोषणाएं की जाती हैं वो पूरी कैसे होंगी और जनता उन घोषणाओं पर भरोसा कैसे करेगी, और उनको भरोसे यदि कर भी लेती है तो वो पक्ष जिस दल ने घोषणाएं की वो कैसे साफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन घोषणाओं को लेकर के जनता के मन में यदि कोई बात आती है तो उन सवालों के जवाब कौन देगा। ऐसे और भी सवाल हैं, इन तमाम सवालों के लिए हम करेंगे चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनवर पटेल जी। सनवर पटेल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज़ आवर में। और साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप सबलोग जी। संदीप जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले संदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से घोषणा की गई है, पहले भी घोषणा की गई थी कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उस समय वो योजना का लाभ कुछ लोगों को मिला है। इस घोषणा का उद्देश्य क्या है? इस घोषणा का लाभ जनता को कैसे मिलेगा? और सरकार बनेगी तो कितने दिन, सरकार बनने के कितने दिन बाद से जनता को मिलने लगेगा? ऐसे कहां से उसका पेज है वो देखो। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? संदीप जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? आप हेडफोन निकाल दीजिए तो आपकी आवाज हम तक आ जाएगी। नीचे लगा दो, नीचे कुछ ऐसा टेका लगा दो। जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। संदीप जी, कोई व्यवधान है? संदीप जी, हम आप तक वापस आएंगे। ये जो कुछ टेक्निकल एरर है, इसको ठीक कर लिया जाता है, तब तक हम वापस आएंगे। सनवर पटेल जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। तब तक ये घोषणा की है, और यदि कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, 200 यूनिट बिजली का जो बिल आएगा वो आधा दिया जाएगा। यदि ये व्यवस्था कांग्रेस करने जा रही है तो इतनी बिजली प्रदेश में है, और यदि है तो आपकी सरकार रहते हुए जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पाया? देखिए सूरज जी, जी। ये सिर्फ बातें हैं, और बातें कुछ भी की जा सकती है। हाँ। देखिए, इन्होंने घोषणा की और घोषणाओं से काम नहीं चला तो वचन पत्र लाए। हाँ। 973 वचन पत्र के अंदर थे
और एक भी वचन इन्होंने पूरा नहीं किया 15 माह की सरकार में। ठीक है। एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक भी दूध वाले भाई को, दूध व्यवसायी को, किसान को दूध के ऊपर बोनस नहीं दिया, एक भी बेटी को स्कूटी नहीं दी। जितनी योजनाएं चल रही थी सबको लगभग बंद कर दिया। तो बोलना बहुत आसान है और करना है नहीं, क्योंकि ना नोमल तेल होगा ना कांग्रेस नाचेगी। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना सरकार बनना है। भ्रमित जरूर किया था इन्होंने 2018 में जी। अब मध्य प्रदेश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। हाँ। कांग्रेस ने जब जब इस प्रकार की घोषणाएं की है, ठीक। प्रदेश का नुकसान ही किया है, कभी प्रदेश का भला नहीं किया है। ठीक है, मेरा सवाल था कि क्या प्रदेश में इतनी बिजली उपलब्ध है कि वो जनता को फ्री दी जा सके? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि 33,000 करोड़ का कुल कांग्रेस का बजट था 2003 में। हाँ। आज जब लाडली बहना योजना का बजट 42,000 करोड़ है 3 साल का। हाँ। ये कहां से दे देंगे पैसा? ठीक है। तो ऐसे ही बिजली इनके पास कोई बिजली का मैनेजमेंट नहीं। हाँ। बिजली कितनी इनको पता नहीं, क्योंकि इनके राज्य में तो बिजली जाया करती, कभी कभी आती थी, हमेशा ही जाया करती थी। हाँ। और आज बिजली मध्य प्रदेश में एक्सिस है। हम गौरवान्वित होते हैं कि मध्य प्रदेश की बिजली से मेट्रो जब चलती है दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा उसमें योगदान होता है। हाँ। तो इनको तो ये भी नहीं पता कितनी बिजली है और कितनी होना चाहिए। तो जब नहीं तो सनवर जी, मेरा जो प्रश्न है कि आप गुजरात को बिजली दे सकते हैं भाजपा की सरकार, दिल्ली मेट्रो के लिए दे सकते हैं, और यदि इतनी उपलब्धता है, हम बिजली को उत्पादक राज्य हैं, तो यदि जो कांग्रेस ने घोषणा की है, तो क्या भाजपा की सरकार ये सुविधा, ये लाभ जनता को दे सकती थी? तो क्यों नहीं दिया, यदि दे सकती थी तो? कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी वही घोषणा करती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए, जनता की चिंता करके 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रह रही है। आज उसी का परिणाम है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, सभी मामलों में आज मध्य प्रदेश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, समृद्धशाली बना है। अब ये कांग्रेस बोलेगी हम 1500 रुपए दे देंगे, कांग्रेस बोलेगी हम 100 बिजली को माफ कर देंगे, 200 को हाफ कर देंगे। अरे दादा, आपको जनता साफ करने वाली है, ना आप माफ करोगे ना आप हाफ करोगे, आपको जरूर साफ करेगी जनता। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। संदीप सबलोग जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी। मेरा जो प्रश्न था कि यह जो योजना है, इस योजना का लाभ कब से, जैसा कि पहले घोषणा 2018 में हुई थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, ये घोषणा की गई थी, और आज जो घोषणा की गई है इसके लिए समय नियत नहीं किया गया। तो आपसे जानना चाहते हैं कि यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है, अपना समर्थन देती है और आपकी सरकार बनती है, तो सरकार बनने के कितने दिन बाद ये इस योजना का लाभ जनता को मिलने लगेगा? और जिस तरह से अभी बताया सनवर पटेल जी ने कि ये भारतीय जनता पार्टी वो घोषणाएं करती है जो घोषणाएं वो पूरी कर सके, तो क्या मध्य प्रदेश में इतनी बिजली है, इसकी जानकारी पहले ले ली गई है कि यदि जनता को मुफ्त बिजली दी जाती है 100 यूनिट तक और 200 यूनिट तक बिजली का बिल आधा कर दिया जाता है, तो प्रदेश सरप्लस में रहेगा? क्या इतना उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है? सूरज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि घोषणाएं करना, घोषणा भी शिवराज सिंह जी का काम है, कमलनाथ जी का काम नहीं है। कमलनाथ जी वचननाथ के रूप में मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति में जाने जाते हैं, और उन्होंने चुनाव के पहले जो वचन दिए थे, मैं भाई अपने सनवर पटेल जी को बताना चाहता हूं कि अभी उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं, स्कूटी नहीं दी और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, और भी तमाम बातें गिनवा रहे थे। तो ये तो आपके वचन थे सनवर जी, आपके शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि छात्राओं को 12th पास करने के बाद स्कूटी देंगे। मुझे तो नहीं मालूम कि स्कूटी का चक्का भी किसी एक बहन को मिल गया, एक बेटी को मिल गया हो। तो ये ढोंगी मामा जो पाखंड फैलाने का काम करते हैं, कमलनाथ जी का काम पाखंड फैलाना नहीं है। हम संकल्प लेते हैं, हम वचन देते हैं। हमने संकल्प लिया है, हमने वचन दिया है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने को तैयार है। 5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और 10 दिन के अंदर हम जितने भी संकल्प ले रहे हैं उनको चरणबद्ध रूप से हम पूरा करने का काम शुरू करेंगे। हमने ये वचन पहले भी दिया था, और ये झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग हैं कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अगर कांग्रेस झूठ बोलती है तो आपके सदन में इस बात को क्यों स्वीकार किया गया कि 27 लाख किसानों का कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ किया? अगर कमलनाथ सरकार झूठी है तो उस पर आपने केस क्यों नहीं दर्ज कराया? और यदि आप झूठे हैं तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से इस बात की माफी मांगिए कि हाँ, कमलनाथ जी ने 1 लाख तक के कर्जे 27 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में माफ किए थे। कमलनाथ जी ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसका मानदेय बढ़ाने का काम किया। कमलनाथ जी ने
सबसे पहले जो कन्या विवाह की राशि है उसको 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपया किया। कमलनाथ जी ने जो वृद्धावस्था और असहाय पेंशन है उसको 300 से बढ़ाकर 600 किया और 1,000 तक का हमारा प्लान था कि हम चरणबद्ध तरीके से उसको 1,000 तक ले जाएंगे। तो ये झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग हैं। कमलनाथ जी वचननाथ है भारत की राजनीति के लिए। जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। और यदि उन्होंने बोला है कि 1,500 रुपए हर महिला को सशक्तिकरण के रूप में दिए जाएंगे, उसको ताकतवर बनाया जाएगा, तो हम 1,500 रुपए देंगे। कमलनाथ जी ने बोला है कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, तो 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे। कमलनाथ जी ने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, तो हम उसको भी करेंगे। और कमलनाथ जी ने अब ये बोला है कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और 200 यूनिट का दाम हम हाफ लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश से साफ होने वाली है। भयभीत है, भौखलाई हुई है, डरी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की संकल्पों को, जनहितैषी योजनाओं को जनता के बीच जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हालांकि आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, वापस आऊंगा वही प्रश्न लेकर के। सनवर जी, आप कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखें जी। मैं सूरज जी हमारे विद्वान साथी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा कर दी 28 से, कितनी बेटियों को 51,000 रुपए दिए? किसी को नहीं दिए। यही तो कहना चाह रहे हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, ठीक है, सिर्फ नारा देते हैं, ठीक है, हम गरीबी हटाएंगे। आज तक गरीबी हटाई क्या? 50 साल से गरीबी के नाम पर आप 5 साल जनता ने जो आदेश दिया है उस जनादेश का पालन करने का तो प्रयास करते। अब मध्य प्रदेश की जनता नकार दिया था ना, आपको तो खुशी से बेइज्जत करके उतारा था, लेकिन आपने खरीद फरोख्त करके सरकार को वापस गिरा दिया और अपनी सरकार बनाने ये काम आपका था। हमारा काम तो बचे नहीं था। सरकार में आप बैठे लायक में नहीं बचेंगे। हमें तो 15 महीने मिले थे, उसमें भी 4 महीने चुनाव में निकल गया, 11 महीने में। आप विपक्ष के लायक में नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी 200 पार करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सनवर जी। संदीप जाकर वापस आता हूँ। से बुक कर लीजिए साहब कुर्सियां, आपको 200। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आता हूँ, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सा सवाल है कि घोषणाओं के बादल छाने लगे हैं, इनमें से क्या बरसेगा और किसकी बारिश होगी? देखिए, मोटे तौर पर ये जो घोषणाएं हो रही हैं स्वाभाविक रूप से ये जनता पर असर तो करेंगी जी। जिस प्रकार ठीक है कि वो निर्णय क्रियान्वयन के बाद में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन जिस तरीके से किसान ऋण मुक्ति का जो आश्वासन दिया था कांग्रेस ने, उसका प्रभाव पड़ा था चुनाव में जी। इसी तरीके से ये जो सिलेंडर का है 500 रुपए के सिलेंडर का, या बहनों को 1,500 रुपया, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ये जो बिजली है 100 रुपए हाफ देंगे और 200 यूनिट को 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट को हाफ करेंगे, इसका प्रभाव भी बिल्कुल पड़ने वाला है। अब सवाल ये है कि बिजली का उत्पादन तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन बिजली का जो पर यूनिट खर्चा आ रहा है वो 4-5 रुपए यूनिट के करीब आता है। मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो इतनी कमजोर है कि जो दैनिक खर्चे हैं वो भी कर्जा लेकर के चल रहे हैं। कर्जा कमलनाथ जी ने भी लिया और कर्जा शिवराज जी भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसा कहाँ से आएगा? कुल मिलाकर के बिजली उत्पादन के लिए पैसा, या सिलेंडर में, चूंकि सिलेंडर मध्य प्रदेश में तो सिलेंडर भरते नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं पेट्रोलियम की, तो कहीं ना कहीं आपको अनुदान राज्य सरकार को उसको देना पड़ेगा। तो ये जो इतनी घोषणाएं हो रही हैं, ये लोक लुभावनी घोषणाएं हैं, इनका प्रभाव भी होगा सूरज जी। मगर सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहां से? इतना कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ चुनाव के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो मुफ्तखोरी की आदत पड़ रही है जनता में, उसको भाजपा को भी समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए। व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, ये वाक्य मैंने कई बार कहा है कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं अपनी रोटी खुद कमा लेते हैं, अपने सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं रहने के लिए, जोड़ा बना लेते हैं, बच्चों को जन्म देकर के उनको पाल लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, उनको सरकार की किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्य जो है, जिसको उनसे ज्यादा योग्य माना गया है, उसको कदम कदम पर ये अंग्रेज करते थे कि प्रतिभा का नष्ट हो, केवल नौकर बने उनके। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति से ऊपर उठ करके समाज आत्मनिर्भर बने, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। बहुत ज्यादा मुफ्तखोरी की आदत से हमको बचना चाहिए।
राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना पड़ेगा, लेकिन इन घोषणाओं का वोट पर असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर चुनाव की दृष्टि से भाजपा को इसका विकल्प तो निकालना पड़ेगा। जी सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव की दृष्टि से विकल्प तो निकालना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की। जैसे कि हालांकि ये भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी ने या शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की तो कमलनाथ ने उसकी नकल करते हुए नारी सम्मान योजना शुरू की। ये बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आती हैं। सनवर पटेल जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप जो कह रहे थे वो साथ में अपनी बात रखें। और मेरा जो प्रश्न है, जो बात अभी रमेश शर्मा जी ने जो बात कही है कि जो खर्च अभी आ रहा है बिजली पर, क्योंकि एक चीज़ देखी है 2018 से पहले मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं उनको जो बिल आते थे उसकी जो दर होती थी, और 2018 के बाद में कांग्रेस के शासनकाल में जो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का ग्राफ आया था, उसके बाद से रेट तो कम हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प था कि रेट कम कर सके, प्रति यूनिट दर कम कर सके, और वर्तमान में भी यदि ये विकल्प है, ठीक है कि 3 से 4 रुपए यूनिट खर्च आ रहा है उस पर, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने बताया। तो अब जब मैं बात घोषणा की नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं प्रदेश की जनता को लाभ मिलने की। आपकी सरकार है, जो पहले ही मेरा प्रश्न जो था कि आपकी सरकार है, आप सरकार में रहते हुए जनता की भलाई करने की बात करते हैं, जनता के लिए योजनाएं चलाते हैं, योजनाओं पर अमल करते हैं, उनको अमली जामा पहनाते हैं, तो जनता को लाभ, बिजली के मामले में लाभ देने के लिए अब तक आपकी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है जी सूरज जी की भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाएं पूरी प्लानिंग के साथ आती है। जो हम कर सकते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ योजना को जमीन पर लाते हैं और उस पर अमल करते हैं। और कांग्रेस वो योजना लाती है जो कांग्रेस कर नहीं सकती, सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए योजना लाती है। देखिए 2000 हम 3 के पहले 98 की बात करें, तब भी कांग्रेस 5 हार्स पावर के जो बिजली के पंप होते थे, मोटर पंप, पानी के पंप की तरह फ्री उन्होंने कर दिए कि हम फ्री करेंगे, और बिजली बची नहीं। तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहती है। संदीप जी, यहाँ के गांव गरीब किसान का विकास चाहती है, और गांव गरीब के विकास के साथ कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, भारतीय जनता पार्टी उस ओर आगे बढ़ रही है। और लगातार हमने देखा है कि 2003 और आज में इतना बड़ा अंतर है कि जो बीमारू राज्य मिस्टर भंटा ढार जी ने छोड़ा था, वो आज एक विकसित राज्य है, जहां सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज पर्याप्त मात्रा में और एक्सिस मात्रा में इन सब की हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। संदीप जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ गया। सनवर जी से ये बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि जब कहीं केंद्र की बात आती है और 70 साल के शासन की बात की जाती है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश गिना दिया जाता है। हम वर्तमान की बात आप क्यों नहीं करते कि वर्तमान में ठीक है आपने बहुत विकास किया है? ये आरोप 2003 के पहले की कांग्रेस सरकार पर क्यों लगाया जाता है? तुलना किससे करेंगे सूरज जी? किससे तुलना करोगे आप? अगर आपने हमारे साथी संदीप जी, विद्वान साथी संदीप जी को बिठाया है, तो उन्हीं से तुलना होगी ना। किससे तुलना करने जाएंगे? ये चमचमाती सड़कें है नहीं है। अरे गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, मध्य प्रदेश इस रूप में जाना जाता था। जब मध्य प्रदेश में अंदर कोई आता था, एंट्री करता था अन्य राज्य से, तो गड्ढों से पहचान लेता था, समझ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया। आज अगर चमचमाती सड़कें तो क्यों नहीं कहेंगे हम? ठीक है, मेरा तुलनात्मक नहीं था, तुलनात्मक चीजें नहीं थी। 4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 42 लाख हेक्टेयर है, क्यों नहीं कहेंगे हम? आज तीसरी खेती 4 लाख हेक्टेयर की होती है, क्यों नहीं कहेंगे हम? कहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि ये जो चीजें हैं भाई तुलना किससे करना है, क्योंकि तुलना में अभी 18 महीने की जो सरकार थी, कांग्रेस हमेशा ये बात कहती कि हमें केवल 1 साल का समय वाला 12 महीने, फिर उसमें लोकसभा चुनाव आ गए थे, उनकी अधिसूचना जारी आ गई थी। भी कमलनाथ जी अगर भोपाल छोड़कर गए हो तो जी पूछ लीजिए। ठीक है संदीप जी, आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी आपके, ठीक है भोपाल छोड़कर नहीं गए। ठीक है संदीप जी, आपके पास आ रहा हूँ, झांके तक नहीं, आपके पास आ रहा हूँ संदीप जी। सनवर जी, आप वापस आता हूँ आपके पास में। जनता ने इनको आईना दिखा दिया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। ठीक है संदीप जी आपके पास जिस तरह से कहा जा रहा है, अभी रमेश शर्मा जी ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि साफ बात है मध्य प्रदेश में बिजली जिस तरह से उत्पाद हो रही है दूसरे राज्यों को हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर प्रति यूनिट का खर्च आ रहा है। आपने कह दिया कि आप जनता को फ्री बिजली देंगे, क्योंकि कई बार ये चीजें सामने आई हैं। पिछली बार भी आए थे कि जब कुछ योजनाओं की बात हुई तो सरकार ने कह दिया कि खजाना खाली मिला है, अब हम धीरे धीरे खजाना भरेंगे, फिर योजनाओं का अमली जामा पहनाएंगे। इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा कुछ? देखिए, रमेश शर्मा जी बड़े सुलझे हुए वरिष्ठ पत्रकार है, और उनकी जो बात है और चिंता है वो लाजमी है, और मैं उससे सरोकार रखता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जब विखंडन हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो हमारे सारे के सारे प्लांट छत्तीसगढ़ में चले गए थे, और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में नए प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था, चाहे सिंगरौली के प्लांट हो, चाहे अन्य 3 प्लांट हो। वो सारे के सारे प्लांट 2003 के बाद तैयार हुए और भरपूर बिजली मिलना शुरू हो गई। दुर्भाग्य से
कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिल्ला उसमें लगा दिया कि अब बिजली हम दे रहे हैं। हाँ। अभी हमारे प्यारे भाई सनवर पटेल जी बोल रहे थे कि सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले की बात है, आपको भी पता है, आपके चैनल्स में भी आया था कि शिवराज सिंह जी भोपाल की सड़कों पर निकले तो उन्होंने गड्ढे देखकर बड़ी चिंता जाहिर की। हाँ। तो ये अकेली हालत राजधानी की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, ये केवल कहने की बातें हैं। बिचौलियों और दलालों ने जो सड़कें इनकी बनाई है, हाँ। वो सड़कें बनने के बाद उखड़ना 1-2 महीने बाद शुरू हो जाती है, हाँ। और वो फिर गड्ढों में तब्दील हो जाती है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इन्होंने दलाली संस्कृति, हाँ। और बिचौलियों की संस्कृति को पोषित किया है, हाँ। इन्होंने विकास की संस्कृति को पोषित नहीं किया। हाँ। बिजली की बात जो आप कर रहे थे कि हम कहां से देंगे, हाँ। उस मूल मुद्दे पर मैं आना चाहता हूँ। मैं इन लोगों जैसे मुद्दे भटकाने की बात नहीं करता हूँ। हाँ। देखिए, रमेश शर्मा जी ने जो बात की कि हमारे पास अभी सरप्लस बिजली है, हाँ। और कम से कम 3 या 4 राज्यों को हम 75 पैसे से भी कम में प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। हाँ। तो जब हम उनको 75 पैसे यूनिट बिजली दे सकते हैं, तो हम अपने 8 करोड़ जनता को, हमारे मध्य प्रदेश की जनता को हम सस्ती बिजली और आसान बिजली क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते? ये कमलनाथ जी का बड़ा सोच है, बड़ा विजन है। हम दूसरे राज्यों को बिजली देने की जो मात्रा उसको घटाएंगे, हाँ। कम करेंगे, हाँ। और जो सरप्लस बिजली है, हाँ। उसका उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में करेंगे। और जो लाइन लॉस सबसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ। लाइन लॉस बहुत ज्यादा है बिजली का, हाँ। क्योंकि मैं बिजली विभाग में निगरानी समिति बना हूं, तो कुछ टेक्निकल बातें भी जानता हूं, सीख लिया थोड़ा थोड़ा। तो टेक्निकल लॉस जो होता है, उस लॉस को हम रोकने का कोशिश करेंगे। और जो पैरा अर्बन एरिया में बिजली का दुरुपयोग होता है, और बड़े कंपनियां, बड़े उद्योग जिस तरह से बिजली का दुरुपयोग करते हो, उसको रोकने की दिशा में हम सफल अगर हो जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। हमारा मिशन भी यही है, हमारा संकल्प भी यही है, हमारा विजन भी यही है। और इस विजन को लेके हम जनता को 100 रुपए का यूनिट तक बिजली माफ, हाँ। और 200 यूनिट तक बिजली हाफ, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के साथ, ये नारा मध्य प्रदेश में आज से गूंजना शुरू हो गया है। 5 महीने तक ये नारा गूंजेगा। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का परचम फहराएगा। सूरज जी, ठीक है, सही कहा आपने कि भाई ये हर राजनीतिक दल इसी उम्मीद और इसी अपेक्षा, इसी आशा के साथ में चुनावी रण में उतरता है, चुनावी समर में उतरता है कि वह जीत का सेहरा पहन करके सत्ता पर काबिज होगा। वापस आऊंगा रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं, यहाँ एक बात जरूर आती है, एक महिलाओं में कई बार इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, जो तुलनात्मक बात आती है कि ये इस तरह की जो बातें आती हैं, हम अपनी कामयाबियां गिनाएं या दूसरे की खामियां गिनाएं। तो चुनाव में जो बात आती है कि वो हम केवल दूसरों की खामियां गिनाते हैं, कब की हैं ये औचित्य नहीं होता है इस बात का। तो यदि इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, हमने क्या किया, वो बात भी तो सामने आनी चाहिए ना। ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक आदर्श स्थिति ये है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी बात बताए, और अपन वो क्या करने वाला है ये बताए, और उसने क्या किया वो बताए, आत्मचिंतन करे। दूसरे की आलोचनाओं को नहीं करना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल दूसरे की आलोचना करते हैं, हाँ। माना जाता है कि वो कमजोर है। हाँ। और आपकी अनुमति हो तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब पूज्य आदि शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, और शास्त्रार्थ में जैसे ही मंडन मिश्र पूज्य आदि शंकराचार्य जी की आलोचना पर आए, हाँ। तो देवी भारती ने रोक दिया था और शंकराचार्य जी को विजयी घोषित कर दिया था। हाँ। वो देवी भारती का बहुत अच्छा वाक्य था। उन्होंने कहा कि चर्चा हमेशा सत्य पर होना चाहिए, हाँ। तथ्य पर होना चाहिए, वो तर्क पर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सत्य है, तथ्य कमजोर है, तर्क कमजोर है, तब आप व्यक्तिगत आक्रमण पर आते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देव आप व्यक्तिगत आक्रमण पर आ गए हैं, हाँ। लिहाजा अब आप पराजित घोषित होंगे। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ये प्रयास करें कि अपनी बात कहें, हाँ। दूसरे की आलोचनाओं से दूर रहें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, वो बातें होनी चाहिए। और अभी हालांकि जो घोषणाएं की जा रही है, ये सभी राजनीतिक दल, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो स्वाभाविक बात है कि वो योजनाओं के माध्यम से सत्ता अपने मतदाताओं तक पैठ बना रही है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए मतदाताओं तक पैठ बना रही है घोषणाओं के माध्यम से। हालांकि इन घोषणाओं का क्या होगा, कितना लाभ मिलेगा, ये तो चुनाव के समय बताएगा। मुद्दे और भी हैं, बिंदु जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। संदीप सबलोग जी, रमेश शर्मा जी, सनवर पटेल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात आ रही घोषणाओं की झड़ी तो लगी है, लेकिन ये घोषणाएं
कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, और यदि जैसा कि पहले कहा गया था 2018 के चुनाव में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कांग्रेस ने दी थी, और जहां तक किसान कर्ज माफी का मामला है, क्योंकि ये बात भी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो एक ढकोसला था, वो एक सिगुफा था जो छोड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार भी किया कि योजना का लाभ, उस घोषणा का लाभ किसानों को मिला भी था। आप देखते हैं कि यदि इस घोषणा के काट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन सी घोषणा आती है, उनके दृष्टिपत्र में कौन सा शब्दांश आता है, और यदि सरकार बनती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो कमलनाथ की सरकार इस योजना का लाभ जनता तक कैसे और कब पहुंचाएगी। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।